जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे मात्र सुबह सुबह सिर्फ एक बार पाठ करना है, मात्र एक बार। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, बिना गुरु के कर सकते हैं, बिना किसी डर और भय के कर सकते हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। इसको दोस्तों नौकरी के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, गृहस्थ सुख शांति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, गोल्ड अगर आपका खोता रहता है या गोल्ड आपको पाता है, कहीं से गिरा हुआ मिल जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर जो बृहस्पति कमजोर होता है, कुंडली के अंदर बालों का गिरना, बाल पतले हो जाना, कमजोर हो जाना, उसमें भी ये लाभकारी रहेगा आपको। कुंडली में कहीं भी बृहस्पति ग्रह क्यों ना बैठा हो, अपने अच्छे फल देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ काफी लोग ऐसे आते हैं जो अपनी कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, जिनके ऊपर मार्केश ग्रहों की दशा चल रही है, क्रूर ग्रहों की दशा चल रही है। ऐसे में भी ये पाठ दोस्तों वहां पर शांति प्रदान करेगा। जीवन में सुख सुविधा, धन दौलत, मान सम्मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। किसी के यहाँ पर बार बार लड़की हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, इस पाठ से दोस्तों उसको संतान में पुत्र की प्राप्ति होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। गुरु ग्रह की जो अनुकंपा है, उसके साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। शत्रुओं का मर्दन, कह सकते हैं कि सर्वनाश स्वतः होने लग जाता है। खुद ब खुद अपने आप ही ऐसी परेशानियों में गिरना शुरू हो जाएंगे आपके शत्रु। आपको अलग से, कि जैसे कि काफ़ी वीडियोस है, काफ़ी चैनल हैं, शत्रु का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रयोग कर दो, वो टोटका कर दो, उपाय कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मात्र इसी एक प्रयोग से ही आपके शत्रुओं का भी मर्दन होना शुरू हो जाएगा, सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको ग्रोथ, तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। बृहस्पति ग्रह दोस्तों एक ऐसा ग्रह है कि जिस घर में बैठता है उसका फल प्लस 3 दृष्टियां, यानी कि 4 घरों को लेकर बैठता है। अगर ये खुश हो जाता है, उसकी दृष्टियां जहां जहां जाएंगी, उस घर के भी आपको अपने आप अच्छे फल मिलने खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। और विष्णु भगवान जहां कहते हैं खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा उन्हें अपने आप शुरू हो जाती है, उनकी कृपा अपने आप प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और इनके अलावा अलौकिक यानी कि सुख का जो आपको इसके अंदर अनुभव होगा जिस समय आप ये पाठ करना शुरू करेंगे। सुबह सुबह दिनचर्या शुरू करेंगे, जब नहा धोकर बैठना है येलो रंग के आसन के ऊपर, किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं आप इसको। अमावस्या के बाद पहला गुरुवार है और ज्यादा उत्तम है। येलो रंग का आसन लें, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या गुरु बृहस्पति की प्रतिमा, विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा हो साथ में, फोटो मूर्ति कोई भी हो आपके पास, या आपके घर के मंदिर में भी तो घर के मंदिर में भी बैठ सकते हैं। दिशा का कोई महत्व नहीं है इसके अंदर कि ये दिशा नहीं होनी या वो दिशा नहीं होनी। और पीले रंग के वस्त्र पहनकर करें तो बहुत ज्यादा बेहतर है, नहीं तो धुले हुए कोई भी कपड़े हो सकते हैं। कोई संकल्प नहीं करना इसके अंदर, कोई कुछ नहीं करना। आपके मन की जो विशेष है आप उनके आगे रख दीजिए, बस भगवान के आगे। उनकी कृपा प्राप्ति मांगनी है, विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की, गुरु बृहस्पति की पूर्ण सुरक्षा मांगनी है अपने घर परिवार की, जो कि हर इंसान को चाहिए, आज की जरूरत है। कारोबार में वृद्धि, धन दौलत में समृद्धि, नाम हो आपका, शत्रुओं का नाश हो जाए। समझ लीजिए दोस्तों, ये जो पाठ है सुदर्शन चक्र का काम करने वाला है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर, सुदर्शन चक्र जब चलता है तो किसी भी प्रकार से कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी भी प्रकार से
या वैष्णवास्त्र शत्रुओं का मर्दन करके ही लौटता है, जितना मर्जी भयंकर क्यों ना हो सामने शत्रु। और अपने लोगों का, अपनों का हित करता है हमेशा, सदैव, कभी पीड़ित नहीं करता उनको। दसों दिशाओं से सुरक्षा होगी दोस्तों। और जो अनुभव होने शुरू होंगे अलग अलग प्रकार के, सुखद अनुभव सबसे पहले होंगे, तीसरे चौथे दिन से होने शुरू हो जाएंगे। यह जो पाठ करना है दोस्तों आपने, इसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। आपको इसकी बुक भी मिल जाएगी, नॉर्मल किसी भी पूजा पाठ की शॉप से आप ले सकते हैं। चाहे आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, चाहे आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, इन दो ग्रहों की जब दोस्तों महादशा चलती है, याद रखिए कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं मिलता। विष्णु भगवान जो कि मोहिनी रूप धर के इन दोनों का सिर काटा था, अलग किया था, स्वर भानु राक्षस का सिर काटकर राहु और केतु दो अलग अलग हिस्से हुए थे। इनके पाठ से ये दोनों शांत होते हैं, या फिर बृहस्पति की कृपा से। दूसरा शनिदेव, शनिदेव की अगर ढैया साढ़े सती चल रही है आपके ऊपर, जिसकी वजह से जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं कि इंसान भ्रम में रह जाता है कि उसके ऊपर तंत्र किया जा रहा है, मंत्र किया जा रहा है, उसके अपने पराये होने लग जाते हैं, कोई दूर दूर तक सहायता करने के लिए उसको नहीं मिलता। जो धन दौलत इकट्ठा किए होता सब कुछ खत्म कर देता शनि। दुश्मनी अपने आप पैदा करवा देता है। जहां अपने होते हैं वो तो दुश्मन होते ही है, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर भी दुश्मनियां होनी शुरू हो जाती हैं। जिस फील्ड में जाएगा वहां से बैक, काम नहीं बनेगा या बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो शनि की महादशा, ढैया और साढ़े साथी जिसके ऊपर भी चल रही है, राहु की महादशा और केतु की महादशा, ऐसे में अगर वह व्यक्ति भी इस का एक पाठ करता है, मात्र एक पाठ रोजाना, सिर्फ एक पाठ, और सुबह सुबह करना है 10 बजे से पहले पहले। स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। अपने संतान के लिए कर सकते हैं माता पिता, तो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं इस मंत्र का, इस पाठ का जो भी पुण्य है, तप है भगवान विष्णु, सारा का सारा मेरे संतान को प्राप्त हो, सद्बुद्धि मिले, हस्बैंड का कारोबार में वृद्धि हो, पति के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, घर में सुख सुविधा, हर प्रकार से जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाए, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। कुछ भी बोल सकते हैं अपने लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए। अगर उनकी बीमारी चल रही है, परेशानी चल रही है, नहीं ठीक हो रही, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं, बृहस्पति देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लगा लीजिए, राहु केतु शनि गुरु, ये 4 ग्रह भी ठीक होने वाले हैं आपके। और हर किसी की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं, उन ग्रहों को भी, उन सूर्य भावों को भी, उन जो हाउस है जहां जहां पर दृष्टि जा रही है और जहां पर ये विराजमान है, उनके भी अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो ये लगा लीजिए, मात्र एक पाठ 1 लाख उपायों से भी शायद बढ़कर होने वाला है ये, अपने आप खुद ब खुद। आप देख सकते हैं जिस समय इसका पाठ करना शुरू करेंगे, जब जीवन में देखिए खुशियां आती हैं, अपने आप जो अनुभव होते हैं इंसान के, वो लाभप्रद खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। दुखों का जब नाश होता है, खुशियां आती हैं। फिर से कहेंगे, इंसान के जीवन के अंदर जो एक खुशनुमा जो माहौल घर के अंदर या परिवार को खुशी देखकर जो इंसान को खुशी मिलती है, वो जो सुख है, वो जो अनुभव है दोस्तों, वो बहुत अलग होता है। वहीं परेशानी में जब सारे छोड़कर चले जाते हैं, आसपास कोई दिखता भी नहीं है, ऐसे दुखों से बाहर निकलने के लिए, शत्रुओं से बचाव के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, दुष्टों से दूर रहने के लिए, अपनी ऑरा पावर बढ़ाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन दौलत प्राप्ति के लिए, सिर्फ एक बार ये पाठ करके देखें और जीवन में बदलाव खुद ब खुद अपने आप स्वयं देखें। एक बार करके देखिए दोस्तों, कम से कम 21 दिन करना है, याद रखिएगा। 21 दिन प्रकृति का एक नियम है दोस्तों।
बड़े बड़े लोग कह गए हैं इस चीज़ को। कोई भी काम आप कार्य करते हैं कभी भी 21 दिन तक रेगुलर करिए, कंटिन्यू करिए, प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपके अंदर किसी नशे की आदत है, 21 दिन रेगुलर छोड़ दीजिए उसको। जिस दिन आपने कर दिया, प्रकृति आपको उससे दूर ले जाएगी। लोग परेशान होते हैं, ये वशीकरण, वो वशीकरण, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उसकी यादों को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में 21 दिन अपने आप को व्यस्त कर दीजिए किसी और जगह पर। प्रकृति अपने आप सहायता करना शुरू कर देगी, आपका साथ देना शुरू कर देगी। तो 21 दिन कम से कम करिए, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।